हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम हेल्थ टॉक के बारे में बताएंगे कि हेल्थ टॉक कैसे बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस पे हेल्थ टॉक बनाया हुआ है अर्बन एरिया में। तो ये हो गया आपका फ्रंट पेज, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग। तो इसमें आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हेल्थ टॉक में क्या क्या डाटा लिखना है, क्या किस तरीके से हेल्थ टॉक बनाना है। तो चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले बायोग्राफिक डाटा में नेम लिखेंगे, उसका एज कितने साल का है, सेक्स मेल है या फीमेल वो लिखना है, मैरिटल स्टेटस मैरिड है या फिर अनमैरिड वो, रिलीजन किस रिलीजन से बिलोंग करता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी होगा वो लिख देना है, एड्रेस कहाँ से वो बिलोंग करता है, किस वार्ड का है, और जिस डॉक्टर के अंदर उसका डायग्नोसिस हुआ है वो डॉक्टर का नाम, और जो बीमारी है। जैसे यहाँ पे इन्फ्लुएंजा है तो यहाँ पे इन्फ्लुएंजा होगा डायग्नोसिस, अगर टाइफाइड होता तो टाइफाइड होगा, एनीमिया होगा तो यहाँ पे डायग्नोसिस में एनीमिया हो जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखना है कि इन्फ्लुएंजा होता क्या है। तो इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज़ है जो मेनली अफेक्ट करता है रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, यानी श्वसन तंत्र जो होता है सबसे ज़्यादा उसी का अफेक्ट करता है। ये सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस डिजीज़ है, मतलब क्या होता है कि एक दूसरे में बहुत जल्दी ये फैलता है, इसलिए इसको फ्लू के नाम से भी जानते हैं। ए कॉमन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन बी डेडली स्पेशली इन हाई रिस्क ग्रुप। द फ्लू अटैक द लंग नोज एंड थ्रोट। जो फ्लू है, ये जो इन्फ्लुएंजा है, ये सबसे ज़्यादा अटैक करता है लंग्स को, नोज को और थ्रोट गला को। इसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होते हैं? यंग चिल्ड्रेन, ओल्डर एडल्ट, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपल विथ क्रॉनिक डिजीज। मतलब वैसे आदमी सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे जैसे यंग चिल्ड्रेन, छोटा बच्चा हो गया, फिर सबसे ज़्यादा ओल्डर एडल्ट, वो प्रेग्नेंट वुमेन, या फिर पहले से जिसको किसी तरह का कोई बीमारी है या फिर वीक इम्यून सिस्टम है उसको ये बहुत जल्दी हो जाएगा। ये सब पीपल जो है हाई रिस्क पे रहते हैं। अब आते हैं इंक्यूबेशन पीरियड इसका 3 से 5 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड मतलब होता है जब कोई अगर बीमारी अगर किसी को हो जाए, जितने दिन में वो अपना साइन और सिम्टम्स अपीयर होगा, मतलब जितने दिन में उसका लक्षण दिखने लगेगा वही हो जाएगा इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 5 दिन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे। इन्फ्लुएंजा कॉमनली नोन एज द फ्लू इज एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज बाय इन्फ्लुएंजा वायरस। ये इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। इट इज हाईली कॉन्टेजियस रेस्पिरेटरी इलनेस दैट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन थ्रू द एयर वाया कफ, स्नीच और थ्रू कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर फोमाइट्स। फोमाइट्स मतलब होता है कि वैसा जैसे ही कोरोना के टाइम पे कैसे हो रहा था कि कोई भी अगर चीज़ को हम लोग टच कर रहे थे, कोई भी सामान को, तो उसको फिर से डिसइंफेक्ट करना था। उसी तरीके से फोमाइट्स मतलब होता है जो भी इन्फेक्टेड पर्सन यूज करेगा वो सारा सामान फोमाइट्स में आ जाएगा। उसका कपड़ा, वो जो बर्तन यूज करेगा या फिर जो कुछ भी सामान वो यूज़ कर रहा है वो सारा फोमाइट्स में आ जाएगा। रिस्क फैक्टर, फिर कॉजेटिव एजेंट इस तरीके से लिखना है जैसा देख रहे हैं आप लोग। आई होप सब कुछ क्लियर हो। डेफिनेशन के बाद रिस्क फैक्टर लिखेंगे, उसके बाद कॉजेटिव एजेंट। रिस्क फैक्टर में वो जिसको सबसे ज़्यादा होने का चांस है वो सारा लिखेंगे, फिर कॉजेटिव एजेंट किस वजह से इन्फ्लुएंजा होता है वो लिखेंगे। क्लिनिकल फीचर, साइन एंड सिम्टम, जो भी क्लिनिक साइन एंड सिम्टम्स आएगा इन्फ्लुएंजा में वो सारा लिखना। जैसे चिल, फीवर, माइल्जिया मतलब होता है मसल्स पेन, जो भी मांसपेशियों में दर्द होता है ना उसको माइल्जिया बोलते हैं। राइनोरिया, हेडेक, हॉर्सनेस, फटिग मतलब थकान, हॉर्सनेस मतलब जो गला का आवाज़ पूरा वो बैठ जाता है तो किस तरीके से आवाज़ आता है, भारी भारी सा, वो उसको बोलते हैं हॉर्सनेस। अब ट्रीटमेंट में एंटीवायरल ड्रग चलेगा, रिमेटिडिन, लैमिवर और सेल्टानिविर। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अगर जो जो सिम्टम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करेंगे। अगर उसको दर्द है तो एनाल्जेसिक देंगे, बुखार है तो एंटीपायरेटिक देंगे, अगर नोजिया वोमिटिंग हो रहा है तो एंटीमेटिक्स देंगे। ये हो गया आपका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की तरफ। तो प्रिवेंशन कैसे करेंगे? तो वैक्सीनेशन दिलवाएंगे उसको। अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया तो उसको आइसोलेट करके रखेंगे ताकि दूसरे को ये इन्फेक्शन ना फैले। मास्क और क्लॉथ आर यूज्ड ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन।
मास्क यूज करना है। जो इन्फेक्टेड हो गया है, जो उससे हम लोग जो इन्फेक्टेड हो गया है उसके पास अगर हम लोग को जाना है तो क्या करेंगे, मास्क या फिर क्लॉथ। नेक्स्ट, इफ़ इन्फ्लुएंजा इज इन epidemic stage then preventive measures like mask, cap, goggles are used। अगर ये जो इन्फ्लुएंजा अगर ये महामारी का रूप ले लेता है तो उससे बचने के लिए हम लोग मास्क लगाएंगे, कैप लगाएंगे, गॉगल्स लगाएंगे, ये सारा हम लोग यूज करेंगे। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं समरी की ओर। समरी में देखिए क्या लिखना है। इन्फ्लुएंजा को फ्लू के नाम से भी जाना जाता है और ग्रिप के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है इन्फ्लुएंजा ये वायरल इन्फेक्शन है जो सबसे ज़्यादा अपर और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ABC, ये तीनों सिमिलर सिम्टम्स मतलब एक जैसा ही सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, बट इन्फ्लुएंजा विद और विदाउट वैक्सीनेशन अगेंस्ट वन डोज नॉट गिव इम्यूनिटी अगेंस्ट द अदर। मॉर्टेलिटी इज़ यूजुअली लो, मतलब इससे डेथ जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, कम ही होता है, लो होता है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रेयर है, जल्दी होता नहीं है, लेकिन अगर होते हैं तो बहुत भयानक रूप ले लेता है, महामारी का रूप ले लेता है। इसमें हम लोग बेड रेस्ट देंगे, हाई फ्लूइड इनटेक देंगे, एस्प्रिन और अदर एंटी फीवर ड्रग्स आर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट। कंक्लूजन, फिर लास्टली बिब्लियोग्राफी। तो हेल्थ टॉक आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू। अब नेक्स्ट मिलते हैं आगे अगले वीडियो की ओर। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।